कि अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया? अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया? वो कौन चलाया? डरना नहीं, जबान को नकारा खल बनाकर पुकार कर बोलो, और अब्दुल मालिक पर गोली चलाया, उसका नाम क्या है? बोलो। क्या तुम मालेगांव में गोली चलाने वाले को उठोगे? दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, वक्फ का बिल मोदी इसलिए ला रहे कि वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। इनका मकसद एक ही है, ये नफरत करते हैं वक्फ की जायदादों से। मेरी आपसे निवेदन गुजारिश है कि इस पर गौर करिए। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप मुफ्ती इस्माइल साहब को क्यों दें? मुझे एक बात बताइए, सारी दुनिया जानती है ये ऑटो वाला, इसको ऑटो किसने दिया? इसको ऑटो दिया मोदी ने, इसको ऑटो दिया शिंदे ने, इसको ऑटो दिया अजीत पवार ने। ये तीनों की मिठाई लेकर मालेगांव में ऑटो चला रहा है। ये इत्तेहाद का ऑटो नहीं है, ये मोदी, शिंदे और अजीत पवार का ऑटो चला रहा है। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, ये अगर मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह जीतेंगे, मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं कि मुफ्ती इस्माइल और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, मोदी, अमित शाह का साथ नहीं दिए, ना कभी देंगे चुनाव के बाद, जीतने के बाद। मगर अगर ये ऑटो वाला जीतेगा, खुदा ना खास्ता, तो ये जाकर गोद में बैठ जाएगा शिंदे के, ये गोद में बैठ जाएगा अजीत पवार के, और ये मोदी के साथ बैठकर उसकी बनाई चाय पिएगा। ये फर्क है मुफ्ती इस्माइल में और इस ऑटो वाले में। और याद रखो, मालेगांव की आवाम दो समंदर के किनारे एक नहीं हो सकते। एक तरफ हक है, सच्चाई है, एक तरफ बातिल से मुकाबला है, एक तरफ जो वक्फ के कानून के जरिए वक्फ को खत्म करना चाहते हैं, ये ऑटो वाला वक्फ का कानून खत्म करने वालों के साथ साजबाज करके मालेगांव में आया है, और मालेगांव में वक्फ की जायदादों को खत्म करना चाहता है। इसकी जबान पर मोदी का स्टैंप है, इसकी जबान पर शिंदे का स्टैंप है, इसके दिल में अजीत पवार की मोहब्बत है और मालेगांव के अवाम के लिए नफरत है। इस बात को आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा कि आप क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया, ऑटो वाला तो कुछ नहीं बोलेगा। मैं ऑटो वालों के खिलाफ नहीं हूं, ये निशान जो दिया गया उसके बारे में बोल रहा हूं। 20 तारीख को भी आप ऑटो में ही बैठकर जाएंगे और बटन पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। 20 तारीख को कोई साइकिल पर भी जाएगा और बटन पर ही बटन दबाएगा। ऑटो तो हमारा गरीबों का चलाने का रोजगार का जरिया है, मगर ये अपने नफ्स के लिए, अपने तमाम अज़ाइम जो बुरे हैं उसकी तकमील के लिए, वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए शख्स आया है। इसकी नीयत साफ नहीं है। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, धूलिया पार्लियामेंट में मालेगांव आता है, तो बीजेपी को बड़े पेट में दर्द हुआ कि मुफ्ती इस्माइल ने ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ के फूंक दिया कि बीजेपी का सिटिंग एमपी हार गया। ताई जीती नहीं जीती, जीती ना, आपने भी दिया ना आपने ताई को। मुफ्ती इस्माइल कहां खड़े थे और ये कहां खड़ा था? किधर खड़े थे दोनों? मेरे भाई, अब देवेंद्र फडणवीस बोल रहे मालेगांव सेंट्रल में और जिहाद हुआ, धर्म युद्ध हुआ,
को नहीं मालूम, क्योंकि वो फडणवीस है। वो अपने आप को बड़ा समझते और मालेगांव की जनता को नीचे समझते। सुनो फडणवीस, तुम बड़े नहीं है, न मैं छोटा हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के लिहाज से। तुम्हारे दिमाग में जो फितूर है ना कि मैं फडणवीस हूं, ये ओवैसी है, मुफ्ती इस्माइल अब्दुल मालिक है, वो गया जमाना। वो जमाना नहीं रहा कि तो ऊपर बैठेंगे मैं नीचे बैठूंगा। हाँ, ये जो ऑटो का निशान लेकर आया है फडणवीस, वो तेरे पास नीचे बैठता होगा, मगर हम तेरे सामने, मोदी के सामने झुकने वाले नहीं है, न मालेगांव की जनता झुकने वाली है। अब फडणवीस ने क्यों कहा? फडणवीस को तारीख नहीं मालूम। फडणवीस को हम जरा हिस्ट्री पढ़ाते। फडणवीस सुनो, 1818 में यही मालेगांव था। मालेगांव के किले में मराठा और अंग्रेजों की जंग हुई। उस मराठाओं की फौज में मालेगांव के गयूर मुसलमान थे, जिन्होंने अंग्रेजों से खूब मुकाबला किया। 30 मुसलमान शहीद हुए मराठाओं की फौज में, और अंग्रेजों ने 36 बंदूक, तोप, 800 गोला बारूद और 35,500 गन पाउडर इस्तेमाल किया 1818 में। फिर 1921 में फडणवीस, सुनो, 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, तो मालेगांव के सर फिरे लोगों ने 47 में आजादी मिली। मालेगांव के लोगों ने कहा, 1921 में कहा कि अभी हम अंग्रेजों का परचम किले से निकालते, अंग्रेजों के परचम को निकाल कर फेंक दिया। फडणवीस को नहीं मालूम, उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि फडणवीस तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, वो मुफ्ती इस्माइल अब्दुल मालिक के पूर्वज थे, जिन्होंने 1921 में झंडा निकाल दिया। तुम्हारे साथ तो वो शख्स बैठा हुआ है, तुम्हारे साथ फडणवीस वो शख्स बैठा हुआ है, तुम उसको मदद कर रहे हो, तुम उसको पनाह दे रहे हो, जो मालेगांव के जनता के घरों में, दीवारों में, दिलों में तोड़ना चाहता है, घर घर को बांटना चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने 1921 में फडणवीस अंग्रेजों के झंडे को निकाल दिया। और फडणवीस मरने वालों के नामा क्या थे? सुलेमान शाह, इसराइल अल्लाह रखा, शाबान भिकारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफूर, अब्दुल्ला खलीफा और मोहम्मद हुसैन को अंग्रेजों ने जेल में टॉर्चर करके मार दिया। फडणवीस, क्या तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है कि तुम्हारे ऊपर के लोग कोई नहीं थे, ये हमारे लोग थे पूरे? मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव सेंट्रल, फडणवीस की जबान से क्या निकला? मालेगांव निकला नहीं निकला? निकला नहीं निकला मालेगांव? क्या कहा? ओ जिहाद, क्या कहा? धर्म युद्ध। तो फडणवीस ने क्या किया? अपने मोहरे को सामने कर दिया और मालेगांव की आवाम के साथ फडणवीस ने अपने मोहरे को, क्योंकि पार्लियामेंट का बदला लेना है, क्योंकि आपने बीजेपी को हरा दिया था, तो फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ये चाह रहे कि पार्लियामेंट में तुम हमको हराए ना, अब हम हमारे मोहरे को सामने करेंगे, ताकि दोबारा मुफ्ती इस्माइल मालेगांव के इत्तेहाद की ताकत पर कामयाब ना हो सके। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई तो और बोलो खुल के, और बोलो। अभी 19 मिनट बाकी है, बोल सकता हूं मैं। तो ये बीजेपी, आरएसएस और मोदी को सबसे पूरी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि हम धूलिया कैसे हार गए, ये मालेगांव सेंट्रल वालों ने क्या काम कर दिया। और इसीलिए फडणवीस बोल रहे और जिहाद धर्म युद्ध। अब ये और जिहाद धर्म युद्ध के माने मेरे को नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि 20 तारीख के दिन मालेगांव की आवाम
अपने वोट की ताकत पर फडणवीस के मोहरे को हराएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे इतना मालूम कि मालेगांव की आवाम सुलेमान शाह, इजराइल अल्लाह रखा, शाबान भिखारी, बुद्धू फरीदास, अब्दुल गफूर की खुतबानियों को ताजा कर देगी और शिंदे अजीत पवार के चमचे को जीतने नहीं देगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इन हमारे शहीदों ने अंग्रेजों के झंडे को निकाल कर फेंक दिया, हम दोबारा यहां पर मोदी, अमित शाह, शिंदे, अजीत पवार के झंडा छुपा कर आने वाले को मालेगांव की सड़कों पर, मालेगांव में उसका झंडा लहराने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मालेगांव में परचम लहराएगा तो इत्तेहाद का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो गुलामान मुस्तफा का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो आशिक़ रसूल का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो वफ़ की जायदादों को बचाने वालों का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो दरगाहों को आबाद करने वालों का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो दिलों को मिलाने वाले का परचम लहराएगा, बांटने वालों का परचम नहीं उठेगा, नहीं लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। अब आपको फैसला करना है कि मुफ्ती इस्माइल को इस बुनियाद पर आपको और देना है। तुम क्या मोदी को कामयाब करोगे या मुफ्ती इस्माइल को कामयाब करोगे? बोलो, तुम क्या मोदी के एजेंट को कामयाब करोगे या अब्दुल मालिक को कामयाब करोगे? तुम क्या शिंदे को कामयाब करोगे या अपने आप को कामयाब करोगे? तुम क्या अपने आप को कामयाब करोगे या अजीत पवार की मिठाई लाकर बांटने वाले को कामयाब करोगे? ये फैसला मालेगांव की आवाम को करना है। चौथी वजह कि आप क्यों वोट देंगे मुफ्ती इस्माइल को। महाराष्ट्र में एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। कोई आका की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जिसका साया नहीं उसकी गुस्ताखी कोई कर सकता है। जिसके लिए जमीन और आसमान को बनाया गया उसके लिए गुस्ताखी कर सकता है। जिसका उम्मती सुबह क़यामत तक रहेगा, जब तक कलमा पढ़ने वाला होगा क़यामत नहीं आएगी उस उम्मती का ये मुकाम। तो गुस्ताखी करने की कोशिश किया। ये आसमान की तरफ देखकर कोई थूकेगा तो थूक किस पे गिरता? क्या कोई बोलेगा मैं थूक के चांद की रोशनी को छुपा दूंगा? चांद की रोशनी को नहीं छुपा सकता। अब उसने बका, अरब शराब बका। किसने एहतजाज किया? जो ऑटो का निशान लेकर आया या इम्तियाज जलील और मुफ्ती इस्माइल ने एहतजाज किया उसके खिलाफ? बोलो, तुम्हारे दिलों से सवाल कर रहा हूं। अगर आपके हमारे दिल में गुलामी है आका की, कमले वाले की, तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने एहतजाज किया। जब एहतजाज इम्तियाज जलील ने ऐलान किया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की तरफ से, तो लोग समझ रहे थे, ये एजेंट भी समझ रहा था मोदी का, नहीं नहीं पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, पुलिस रोक लेगी उसको। जिस दिन जुलूस निकलने के, एहतजाज निकलने का टाइम आया, इम्तियाज जलील ने मुझे फोन किया, सर भाई औरंगाबाद की पुलिस मेरे घर पे आई और बोल रही है कि आप नहीं जा सकते। मैंने कहा इम्तियाज जलील आप कबूल कर लो। इम्तियाज जलील बोले क्या बोल रहे आप? मेरा आसान है, कितने गाड़ी औरंगाबाद को आ गए? बोले असद भाई कम से कम 5000 आ गए। मैंने कहा वो पुलिस के आला से आप रिक्वेस्ट करो। बोले सर हम नहीं जाएंगे। हमको मालूम हुआ कि औरंगाबाद में अमित शाह आए हुए, उनके पास चले जाते हम। पुलिस वाले बोले नो 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 ये नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता, या तो मैं यहां जाऊंगा या तो मुंबई जाऊंगा। ये कहां थे ऑटो का लेके? कहां थे ये? कहां थे ये? तुमको मोहब्बत नहीं
तुम्हारी जबान को ताला पड़ गया था मोदी की तरफ से, तुम्हारी जबान नहीं खुल रही थी। मालेगांव से भी कई गाड़ियां आई, औरंगाबाद को कम से कम 170 गाड़ियां आई थी, मगर ये कहां थे? ये प्यारे साजिश कर रहे थे कि कैसे मालेगांव में मोदी के परचम को लहराओ, अजीब पवार की मिठाई खाओ और शिंदे को कैसे लाओ। मेरे भाई, ये फर्क होता है एक आशिक़े रसूल में और एक सिर्फ ज़बानी दावा करने वालों में। इम्तियाज जलील ने जुलूस निकाला और महाराष्ट्र की तारीख में पुरअमन जुलूस निकला। लोग समझ रहे थे कि दंगा होगा, मगर जो आशिक़े रसूल होता है, जो मदीने के बाजारों में बिक जाता है, उसको कोई खरीद नहीं सकता। मेरे भाई, जुलूस निकला, एहतजाज हुआ, दुनिया ने देख लिया। आप कहां थे? ये कहां थे? नजर नहीं आए। हम आपसे वादा कर रहे हैं मुफ्ती इस्माइल, इंशाअल्लाह आपके इत्तेहाद, आपके सियासी शऊर पर कामयाब होंगे तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के एमएलए जब महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे, हम एक प्राइवेट मेंबर्स बिल असेंबली में देंगे कि किसी भी मजहब के बड़े रहनुमा या जो भी है उनके बारे में कोई भी अनाप शनाप बकेगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसको नोटिस नहीं, गिरफ्तार करके जेल को भिजाना चाहिए। ये काम हम करेंगे। दूसरा, हम ये काम करेंगे कि मराठा रिजर्वेशन का मुतालबा करेंगे। अब फडणवीस को बात समझ में आई नहीं मालूम, मगर ये हमारी तारीख है। इस बुनियाद पर भी आपको मुफ्ती इस्माइल को वोट देना है। पांचवी बात ये है कि अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया? अब्दुल मालिक पर गोली कौन चलाया? वो कौन चलाया? डरना नहीं, जबान को नकारा खल बनाकर पुकार कर बोलो, कौन अब्दुल मालिक पर गोली चलाया? उसका नाम क्या है? बोलो। क्या तुम मालेगांव में गोली चलाने वाले को वोट दोगे या जो गोली खाकर कानून का लिहाज रखने वाले का साथ दोगे? बोलो। तुम गोली चलाने वालों का साथ दोगे, तुम जालिम का साथ दोगे या तुम मजलूम का साथ दोगे? किसका साथ देंगे आप? आप जालिम का साथ देंगे? आप मजलूम का साथ देंगे? आप कमजोर का साथ देंगे? तो इस वजह से भी आपको मुफ्ती इस्माइल को वोट देना। और जो गोली चला रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, भाई साहब, तुमको भी एक दिन मरना है, हम सबको एक दिन मरना है। कोई दुनिया में नहीं मरता जब तक उसका टाइम नहीं आया। मेरी गाड़ी पर भी 6 फीट के फासले से इब्लीस की औलाद ने गोली चलाई थी। यजीद के चाहने वालों ने गोली चलाई थी। मैं और यामीन बैठे थे टोल गेट के पास, 4 या 6 गोलियां मारे, ताड़ ताड़ ताड़। खैर हम निकल गए और ये जालिम बोलता कि अरे हम मारना चाहते थे, इन्हें नहीं मरा। अरे मैं तुमको बोल रहा हूं, तुम फिर से कोशिश कर लो, तुम 6 मारे ना 12 मारो। अगर उन्हें नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और ये गोली चलाने वाले सुन लो, तुम मौत से डरते, मौत हमारे लिए हमारी महबूबा है, याद रखो। मैं अब्दुल मालिक के बाप की मौजूदगी में बोल रहा हूं, हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। अरे मौत को तो गले लगाना हमारा काम है। 1 साल से इजराइल गाजा में 40,000 लोगों को मार दिया, मगर वहां का बच्चा भी बोल रहा, ले पत्थर, फलस्तीन जिंदाबाद। आप हमको 4 गोलियां अब्दुल मालिक को मार के जख्मी करके, याद रखो, जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मगर इनका मंशा और मकसद क्या है? जो गोली पर भरोसा करते, बैलेट पर नहीं करते, जो गोली पर भरोसा करते, जमहूरियत पर नहीं करते, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। याद रखो,
अंसारी हो या दखनी हो या कुछ भी हो, तुम चाहे मुसलमान हो या दलित हो, याद रखो अगर गोली का कल्चर शुरू हो जाएगा तो अब्दुल मालिक पर चली गई, कल तुम्हारी औलाद को मारा जाएगा, कल तुम्हारी बेटी बेवा होगी, कल तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। इसलिए गोली चलाने वालों का साथ हम नहीं दे सकते, जान बचाने वालों का साथ दो, जान लेने वालों का साथ मत दो, कातिलों का साथ मत दो, जिंदगी बचाने वालों का साथ दो।